Hello guys, welcome back to Logity. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो यहाँ पर लास्ट 2 डेज की रिविजन स्ट्रैटेजी बहुत बच्चों की डिमांड थी कि हमें बता दीजिए कि लास्ट 2 डेज का हम बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो वो डिस्कस करेंगे जल्दी से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पैटर्न पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स जीके 30 मार्क्स के हैं, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स की है। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स दिए जाएंगे आपको ये एग्जाम देने के लिए। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में जो कि आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये है कि आपको वाइल्ड गेसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर आपकी जो मोटी मोटी स्ट्रैटेजी है वो बता रही हूँ। अभी भी अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी है तो इंडियन कॉन्स्टी का मेक श्योर करें कि आप एमसीक्यूज तो रिवाइज करके ही जाएं इन दिनों में। ठीक है, केस लॉ जरूर रिवाइज करके जाएं, केस लॉ इसमें से भर भर के आ जाते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड में आपको बेसिकली यहाँ पर लीगल टर्म्स, सॉरी, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। और लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज जो हमने यूनिवर्सल्स में से किए हैं आप लोगों ने, वो आपको जरूर रिवाइज करके जाना है। तो एक बार एमसीक्यूज पर बेसिकली आपको हर एक एमसीक्यू पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना है अपने दिमाग, मतलब पढ़ो आंसर दो, मतलब रिवाइज ये वाला नहीं करना है आपको। बस चेक करना है कि मुझे याद है या नहीं। जो चीज़ नहीं याद वो आप अपनी मेमोरी में डाल लोगे। ठीक है, ऐसे आपको रिवाइज करना है। उसके बाद अगर हम जीके की बात करें तो हमें साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज अच्छे से कर जाने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चंस पक्का पता है कि आएगा ही आएंगे। तो इन दिनों में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करके जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका खुद का कोई प्लान ऑलरेडी चल रहा है तो ये वाले प्लान को भूल जाइए, अपना प्लान फॉलो करिए। तो ये आपका लीगल में से इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टैटिक जीके में से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी आती है रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के अंदर से अगर आपने ट्रिक्स एंड टिप्स नोट करे हैं, ठीक है, उनको रिवाइज कर जाइए। एंड मैथ्स के लिए आप जो अपनी फॉर्मूला लिस्ट है आपने अगर नहीं बनाई है अभी भी बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको अच्छे से आते हों। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं या जहाँ से भी किए हैं वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट लिए हैं तो मॉक टेस्ट वाले आप अपनी स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स ज़रूर याद करके जाएं। और अगर लीगल के क्वेश्चंस आपने कुछ ऐसे वहाँ पर ज़रूर देखे होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल के, जो आपने अपने आप नहीं कवर किए होंगे, तो वो ज़रूर एक बार रिवाइज कर जाएं। क्योंकि आप मॉक टेस्ट को बार बार तो देख ही सकते हैं। तो आपने बस देखना है, खोलो मॉक टेस्ट और जो भी आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। अगर गलत है तो उसको आप अपनी मेमोरी में करेक्ट करो। राइट, ये आपको करना है। अब आपको प्रैक्टिस क्या करना है? देखिए, प्रैक्टिस के अंदर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी भी आप अपना स्कोर इंक्रीजिंग पे काम कर सकते हो। अगर आपकी रिवीजन हो चुकी है, पूरी बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो अभी भी आपके अगर इन सभी टॉपिक्स में से जो मैंने डिस्कस किया अगर कोई वीक टॉपिक है तो आप ये 2 डेज उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने में लगा सकते हो, क्योंकि यही आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। कितने तक का हमें स्कोर लेकर आना है? 60 to 70 प्लस अगर आप चले जाओ, ठीक है, अगर 70 प्लस चले जाते हो ना तो एडमिशन होने के फुल चांसेस हैं यहाँ पर, मतलब पक्का ही ऑलमोस्ट की एडमिशन हो जाएगी। 70 प्लस तो हमें जाना ही है। मैं आपको दोबारा से याद करवा रही हूँ, अब आपकी एडमिशन 100% एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होगी। यहाँ पर आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो प्लीज़ गाइस, मॉक टेस्ट अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो मेरे किसी और के खुद से कुछ भी आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस कर जानी है। ये इंस्टिंक्ट आपको होना चाहिए कि मैं अगर किसी क्वेश्चन को 100% बोल रही हूँ, क्या वो 100% निकल रहा है? अगर नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा, कितने निकल रहे हैं, ये आप कम से कम 2 to 3 मॉक टेस्ट हर कोई बच्चा देके जाएगा। अगर आप देते आ रहे हैं मॉक टेस्ट तो अभी तक आपको पता चल गया होगा। नहीं दिया है तो अभी भी आप दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। जब आप अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चलेगा कैसे अटेम्प्ट करना है, फियर एंग्जाइटी कैसे हैंडल करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और नेगेटिव मार्किंग हैंडल करना आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यही मार्क्स खा जाते हैं आपके। अब यहाँ पर आपके सिलेबस के लिए मैं यहाँ पे फटाफट से आपको दिखा रही हूँ कि वैसे पूरा सिलेबस क्या है, ताकि आपको कोई और वीडियो पे जाने की जरूरत ना पड़े, आपको यहीं से पता चल जाए। तो ये आपका लीगल का सिलेबस है। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज के अंदर देखिए, टॉपिक 1 का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक 2 का मतलब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट कर जाइए। स्टैटिक जीके में से भर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं, तो रिवीजन करना है इसका। उसके बाद रीजनिंग में आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है,
उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में से अगर आपने ईडियम्स, वन वर्ड फ्रेजेस करे हैं तो रिवाइज करके जाइएगा। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में किया वो तो इंपॉर्टेंट ही है, देखो पहले वो कर दो फिर उसके बाद कुछ और देखना, ठीक है। तो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई वुड लव टू कम अप विद अ Q&A वीडियो जहाँ पे मैं आपके ही क्वेश्चंस उठाकर आपको बता दूं कि ये ऐसा होना है। तो भर भर के अपने डाउट्स पूछिए, इस टाइम पे आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड। दो सो डू कमेंट डाउन बिलो। एंड या दैट्स इट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के बाद आके ज़रूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। कॉन्फिडेंटली जाना है, मोटिवेटेड रहना है। ऐसा सोचो कि यार एक बर्डन जो है वो खत्म हो जाएगा, फाइनली एग्जाम देकर बिल्कुल फ्री हो जाओगे, फिर आगे सोचोगे ज़िंदगी में क्या करना है। तो येस, एंथुजियास्टिकली एक ऐसा सोचो कि बस यार ये काम खत्म करके आना है, और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बिकॉज अगर कामली एग्जाम देकर आओगे तो फ़ायदा होगा, टेंशन में देकर आओगे तो -3 4 तो करके आओगे, और अगर कामली देकर आओगे +5 6 कर कर आओगे, ठीक है गाइस। और हाँ, हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज वो आपको बार बार याद रखना है और उसको अप्लाई करके जाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में हाउ टू अटेम्प्ट अप्लाई करके ज़रूर जाना। लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ।